एक राजा जिसके पास कभी सब कुछ था, सेना, महल, शक्ति। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास अपनी बेटी को खिलाने के लिए एक सही रोटी तक नहीं थी, और वो भी उससे छिन गई। फिर भी उसने दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। ये कहानी है उस जिद की, उस स्वाभिमान की, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। 16वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जहां एक नाम हर दिशा में गूंज रहा था, अकबर। उसकी ताकत इतनी बड़ी थी कि बड़े बड़े राजा उसके सामने झुक चुके थे, अपने राज्य बचाने के लिए समझौते कर चुके थे। लेकिन एक जगह थी जहां अभी भी आग बाकी थी, मेवाड़, और उस आग का नाम था महाराणा प्रताप। अकबर ने सोचा कि हर किसी की तरह प्रताप भी झुक जाएगा। उसने संदेश भेजा, मित्रता कर लो, झुक जाओ, बदले में सम्मान और सुख मिलेगा। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि सामने कोई आम राजा नहीं खड़ा है। दरबार में सन्नाटा था जब संदेश पढ़ा गया। सबकी नजरें महाराणा प्रताप पर थीं, और फिर उन्होंने जो कहा वो इतिहास बन गया। राजपूत मर सकता है, लेकिन अपनी आजादी नहीं बेच सकता। उसी पल ये तय हो गया कि अब तलवारें बोलेंगी। साल 1576, हल्दी घाटी की धरती, एक तरफ विशाल मुगल सेना और दूसरी तरफ कम संख्या में लेकिन जुनून से भरे योद्धा। धूल उड़ी, नगाड़े बजे और फिर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, हर तरफ सिर्फ संघर्ष था। उस अफरातफरी के बीच महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन के दिल में घुस गए। उनकी नजर थी दुश्मन के सेनापति पर, और उसी पल चेतक ने वो छलांग लगाई जो इतिहास में अमर हो गई। लेकिन उसी छलांग में चेतक बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी वो रुका नहीं, वो दौड़ता रहा, अपने राजा को बचाने के लिए, अपनी आखिरी सांस तक। सामने एक नदी थी, और चेतक ने अपनी बची हुई ताकत जुटाई, एक आखिरी छलांग लगाई, महाराणा को सुरक्षित पार उतार दिया। और फिर कुछ कदम चलकर वो गिर गया, हमेशा के लिए। उस दिन महाराणा प्रताप ने सिर्फ एक घोड़ा नहीं खोया, उन्होंने अपना सबसे वफादार साथी खो दिया। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो गया। लोग कहते हैं मुगलों की जीत हुई, लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है। अब ना महल थे, ना सेना, ना संसाधन, बस जंगल, पहाड़ और भूख। एक राजा जो कभी सोने के महलों में रहता था, अब अपने परिवार के साथ जंगलों में भटक रहा था। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें घास की रोटियां खानी पड़ी। और फिर आया वो पल जब उनकी छोटी बेटी की रोटी भी एक जंगली जानवर छीनकर ले गया। बेटी रो रही थी, और एक पिता के रूप में वो पल किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। कुछ समय के लिए शायद उनके मन में भी आया होगा, क्या झुक जाना चाहिए था? क्या ये सब सही है? लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला, आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर आज झुक गया तो आने वाली पीढ़ियां कभी सिर नहीं उठा पाएंगी। यही वो पल था जहां एक राजा ने हार मानने के बजाय खुद को बदलने का फैसला किया। अब सीधी लड़ाई नहीं, अब चालाकी और धैर्य से युद्ध होगा। उन्होंने छापामार युद्ध शुरू किया। रात में हमला, अचानक वार, पहाड़ों का फायदा। मुगल सेना बड़ी थी, लेकिन वो इस तरह की लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जो राजा जंगलों में भटक रहा था, वही अब अपने दुश्मनों को थका रहा था, उन्हें कमजोर कर रहा था। साल बीतते गए, और फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। महाराणा प्रताप ने एक एक करके मेवाड़ के ज्यादातर हिस्से वापस जीत लिए। उन्होंने नई राजधानी चावंड बनाई और फिर से अपने लोगों के लिए खड़े हो गए। 1597 में जब उन्होंने आखिरी सांस ली, तब उनके पास शायद सबसे बड़ा साम्राज्य नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो बहुत कम लोगों के पास होता है, अटूट स्वाभिमान। उन्होंने कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया,
उन्होंने भूख सही, दर्द सहा, सब कुछ खोया, लेकिन अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। और यही उन्हें महान बनाता है। क्योंकि इतिहास हमें ये नहीं सिखाता कि कौन सबसे ज्यादा जीता, बल्कि ये सिखाता है कि कौन सबसे मुश्किल हालात में भी नहीं झुका। और महाराणा प्रताप वो नाम है जो हमेशा याद दिलाएगा कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि उस इरादे में होती है जो कभी टूटता नहीं। अगर ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।